हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट टाइटन। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए होने वाली है। एनीमे एक ऐसा एंटरटेनमेंट मीडियम है जिसमें 100-200 नहीं हज़ारों सीरीज और मूवीज़ हैं। एनीमे में हर जॉनरा की सीरीज मिल जाती है, चाहे एक्शन, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल, रोमांस, कॉमेडी, साइंस फिक्शन, एडवेंचर, सब कुछ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनीमे में आपको आपके पसंद की चीज़ न मिले। अगर आप एनीमे देखना स्टार्ट करना चाहते हैं पर पता नहीं कि किस सीरीज से स्टार्ट करें या आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। मैंने 10 ऐसे सीरीज को पिक किया है जो यूनिक है और डिफरेंट वैरायटी की है और सभी अमेजिंग है, जिसे स्टार्ट करने के बाद आप कंप्लीट किए बिना रुक नहीं पाएंगे। मैं उन सभी 10 एनीमे सीरीज की बेसिक स्टोरी के बारे में आप बताऊंगा और आप उसे कहां से देख सकते हैं ये भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है डेथ नोट। यह एक क्लासिक और लेजेंडरी एनीमे सीरीज है। 10 में से 5 लोग डेथ नोट से ही एनीमे देखना स्टार्ट करते हैं और सभी का पहला सजेशन भी यही होता है, क्योंकि डेथ नोट एक बहुत ही ऑसम एनीमे सीरीज है। इसकी बेसिक स्टोरी यह है कि ryuk नाम का एक शिनिगामी यानी मौत का देवता होता है जो अपनी दुनिया से बोर हो चुका है, तो वो अपनी डेथ नोट को अर्थ पर गिरा देता है। डेथ नोट एक ऐसी डायरी है जिसमें किसी भी ह्यूमन को माइंड में रखकर अगर उसका नाम लिखा जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। धरती पर डेथ नोट लाइट यागामी नाम के एक अल्ट्रा जीनियस स्टूडेंट को मिलती है। लाइट उस डेथ नोट को यूज करके क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। लाइट एक न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता है और उसका भगवान बनना चाहता है। इससे ज़्यादा बताना स्पॉइलर हो जाएगा। डेथ नोट एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसके हर एक एपिसोड में माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है जो आपको गूज़बम्प्स देंगे और आपके हार्ट बीट को कार के इंजन से भी ज़्यादा तेज कर देगी। यह 2006 में आई थी और इसमें टोटल 37 एपिसोड्स है। डेथ नोट का आप नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, फनीमेशन और एनीमे लैब पर देख सकते हैं। सेकेंड सीरीज है अटैक ऑन टाइटन। यह एक ऐसा शो है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इस सीरीज में एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, हॉरर, ब्लड, गोड, इमोशन सब कुछ है। इस सीरीज की एपिक लेवल स्टोरी टेलिंग आपको रेयरली ही किसी दूसरे सीरीज में मिलेगी। आप सीरीज के किसी भी पॉइंट पर आगे की चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और अगर कुछ प्रेडिक्ट किया भी तो वो गलत ही निकलेगी। यह सीरीज आपको थ्रिल और गूज़बम्प्स देने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। इसकी स्टोरी में ह्यूमंस के साथ जायंट टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। टाइटन्स ह्यूमन को खाते और इसी कारण ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट होने पर आ गई है, तो लोगों ने 3 बड़ी वॉल्स बना ली और उसके अंदर छिप कर रहते हैं। लेकिन 100 साल के बाद अचानक एक दिन टाइटन्स उन बड़ी वॉल्स को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ह्यूमंस को खाने लगते हैं। ये टाइटन्स कहाँ से आए हैं और उनकी मिस्ट्री क्या है, इसी का पता सीरीज के मेन कैरेक्टर्स लगाते हैं। सीरीज में कई सारे कैरेक्टर है जिन्हें ह्यूमनली रियलिस्टिक और रिलायबल बनाया गया है। इस सीरीज की स्टोरी को एक्सट्रीमली डिटेल और परफेक्शन के साथ लिखा गया है। इसका फर्स्ट एपिसोड ही इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल और शॉकिंग है जो आपको बाकी सीरीज देखने के लिए कंपेल कर देगा। कंप्लीट सीरीज देखने के बाद जब एक बार पीछे मुड़ के आप स्टार्टिंग को देखेंगे तो आपके दिमाग में अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल मास्टरपीस जैसे वर्ड्स आएंगे। अटैक ऑन टाइटन आपके हार्ट एंड ब्रेन दोनों में जगह बना लेता है। एपिक स्टोरी, वर्सटाइल कैरेक्टर, फ्लूइड एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक्स, ये सब मिलकर इस सीरीज को एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाते हैं। बाय द वे, अटैक ऑन टाइटन मेरा फेवरेट एनीमे सीरीज भी है। यह सीरीज 2013 में स्टार्ट हुई थी और इसके अब तक 3 सीजन आए हैं जिसमें टोटल 59 एपिसोड्स हैं। यह क्रंचीरोल, फनीमेशन और एनीमे लैब पर अवेलेबल है। थर्ड सीरीज है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। यह सीरीज सिर्फ एनीमे में नहीं बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट मीडियम की बेस्ट शोज में गिनी जाती है। इस सीरीज में भी हर एक एलिमेंट है जो इसे एक मास्टरपीस बनाता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपना खुद का एक वर्ल्ड सेट करता है और उसे इतने कम टाइम में एक्सप्लेन भी करता है, जिसे करने में दूसरे सीरीज 100 एपिसोड्स तक लगा देते हैं। इस सीरीज में आपको एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ मिलेगा। इसकी स्टोरी में जो वर्ल्ड दिखाया गया है वहाँ एल्केमेसी नाम का एक मैजिक या आर्ट एग्जिस्ट करता है जिससे आप किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पर एल्केमेसी लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज पर वर्क करता है, यानी आप जितना मैटर इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड और अल्फांस एलरिक 2 भाई है जो अपनी मरी हुई माँ को एल्केमेसी की मदद से जिंदा करना चाहते थे। ह्यूमन एल्केमेसी एक प्रोहिबिटेड क्राइम की तरह था, पर चीजें यहाँ गलत हो जाती है और अल्फांसो की बॉडी चली जाती है और एडवर्ड अपने एक हाथ और पैर गंवा देता है। वे दोनों भाई अपनी बॉडी को वापस पाने के लिए निकलते हैं और यह सीरीज उनकी इसी जर्नी और इवेंट्स को दिखाती है। इस सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं। कुछ कैरेक्टर्स आपको मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा पसंद आएंगे और हर एक कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस और वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। सीरीज का एक पुराना वर्जन भी है जो 2003 में आया था और उसका नाम फुल मेटल अल्केमिस्ट है। यह सीरीज उस पुरानी सीरीज का एक रिबूट है और जो मांगा को कम्प्लीटली फॉलो करता है और उस पुरानी सीरीज से एक ज्यादा अच्छी स्टोरी दिखाता है। यह सीरीज 2009 में रिलीज हुई थी और इसका एक ही सीजन है जिसमें टोटल 64 एपिसोड है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल या फनीमेशन पर देख सकते हैं। फोर्थ सीरीज है वन पंच मैन।
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह एक सुपर हीरो सीरीज है जिसमें एक ऐसा सुपर हीरो है जो किसी भी मॉन्स्टर या एनिमी को बस एक पंच में खत्म कर सकता है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, एक पंच और सब खत्म। यह सीरीज हमें साइतामा की स्टोरी दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और किसी को एक पंच में हरा सकता है। जब भी हम एक पावरफुल सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक कूल, इंटेलिजेंट और मस्कुलर बंदा आता है, लेकिन यह सीरीज उस सुपर हीरो कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाती है। साइतामा गंजा है और दिखने में एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसा है, लेकिन वह किसी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता है। यह सीरीज नॉर्मल तरीके से हटकर काम करती है और यही बात इसे यूनिक भी बनाती है। इस सीरीज में भरपूर कॉमेडी और एक्शन सीन्स है। इसके एक्शन सीन्स आपको उतना दीवाना बना देगी। इसकी स्टोरी में हमें एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखाया गया है, वहाँ डिफरेंट लेवल के सुपर हीरो और सुपर विलन एग्जिस्ट करते हैं। इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है साइतामा का कैरेक्टर और उसका नेचर। इतना पावरफुल होने के बाद भी साइतामा इज स्टिल इनकम्प्लीट। यह स्टोरी अपने वर्ल्ड और कैरेक्टर में आपको इन्वॉल्व कर लेता है और थ्रू आउट द सीरीज आपका कनेक्शन बना रहता है। वन पंच मैन 2015 में स्टार्ट हुई थी और इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। यह नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, एनिमल ऐप पर अवेलेबल है और अभी फिलहाल में म्यूजिस या यूट्यूब चैनल से आप इसे फ्री में देख सकते हैं। 5th सीरीज है इरेज्ड। यह इस लिस्ट की सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की एनिमे सीरीज है। इरेज्ड एक क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर जॉनरा की सीरीज है और इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट भी है। यह स्टोरी है फुजीनुमा सातोरू नाम के एक 29 ईयर ओल्ड लड़के की जो मांगा आर्टिस्ट है और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी करता है। सातोरू के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो अपने आसपास में एक्सीडेंट या कुछ गलत होने के पहले टाइम में कुछ मिनट पीछे जा सकता है। सातोरू इस एबिलिटी को रिवाइवल कहता है। एक दिन अचानक सातोरू की माँ का कोई मर्डर कर देता है और सातोरू इसमें फंस जाता है। वह रिवाइवल का यूज करता है पर वह टाइम में 18 साल पीछे चला जाता है। उसकी माँ के मर्डर का कनेक्शन उसके पास्ट से कैसे, यह हमें सीरीज में दिखाया गया है। इरेज शॉर्ट एनिमे सीरीज में सबसे बेस्ट है। मेजोरिटी लोगों को यह सीरीज काफी ज्यादा पसंद आती है। बहुत ही कम एपिसोड में यह आपको परफेक्ट स्टोरी, थ्रिल, सस्पेंस और दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स प्रोवाइड करता है। इरेज 2016 में आई थी और इसका एक ही सीजन है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है। अगर आप शॉर्ट एनिमे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इरेज एक परफेक्ट चॉइस है। इरेज का एक नेटफ्लिक्स लाइव एडेप्टेशन भी है जिसमें टोटल 12 एपिसोड है और ये 2017 में आया था। इरेज्ड एनिमे सीरीज को आप नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल या फनीमेशन पर देख सकते हैं। 6th सीरीज है द प्रॉमिस नेवरलैंड। यह भी एक 12 एपिसोड की एनिमे सीरीज है। यह 2019 में रिलीज हुई थी। यह मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, हॉरर और थ्रिलर जॉनरा की एनिमे है। यह स्टोरी है ग्रेसफील्ड नाम के एक ऑर्फेनेज की जहां टोटल 37 बच्चे रहते हैं और उन बच्चों की देखरेख इजाबेला नाम की एक केयर टेकर करती है। सभी बच्चे इजाबेला को अपनी माँ की तरह प्यार करते थे और इजाबेला भी उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। सभी बच्चे उस ऑर्फेनेज में बड़े आराम से रहते थे, पर उस ऑर्फेनेज का एक डार्क सीक्रेट है। इजाबेला और ऑर्फेनेज सब एक तरह का दिखावा है। हमारे प्रोटैगनिस्ट उस मिस्ट्री को कैसे पता लगाते हैं और वो इसे कैसे फेस करते हैं। मैंने इस सीरीज पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई, आप उसे देख सकते हैं। यह सीरीज एक्सट्रीमली अमेजिंग है। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर, साउंड ट्रैक सब एकदम ऑसम है। यह सीरीज कई सीन्स में आपको डराएगी और एक्साइट भी करेगी। इस सीरीज का सीजन 2 जनवरी 21 में आने वाला है। आप इसे क्रंचीरोल, फनीमेशन या एनिमे लैब से देख सकते हैं। 7th सीरीज है पैरासाइट द मैक्सिम। यह सीरीज 2014 में आई थी और इसके टोटल 24 एपिसोड है। यह एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, साइफाई जॉनरा की एनिमे है। इसकी स्टोरी यह है कि एक रात अचानक अजीब से ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की बॉडी को ओवरटेक करने लगते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट कहा गया है। इजुमी शिनिची नाम का एक टीनेजर है जिस पर ऐसा ही एक पैरासाइट हमला करता है, पर वो उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। वह पैरासाइट शिनिची की सिर्फ राइट हैंड को कंज्यूम कर लेता है। यह पैरासाइट काफी खतरनाक होते थे और इनकी फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा इवॉल्व थी। ये पैरासाइट ह्यूमंस को खाकर सरवाइव करते थे। शिनिची के फिजिकल एबिलिटीज में भी काफी ज्यादा चेंज आता है और दूसरे पैरासाइट उस पर हमला भी करते हैं। यह सीरीज ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस और इकोसिस्टम ह्यूमन रोल पर भी क्वेश्चन करती है। इस सीरीज में एक्शन, हॉरर, ब्लड, गोर सब कुछ है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो पैरासाइट द मैक्सिमम इज मस्ट वॉच फॉर यू। यह सीरीज नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और फनीमेशन पर अवेलेबल है। 8th सीरीज है माई हीरो अकेडेमिया। यह एक सुपर हीरो सीरीज है। माई हीरो अकेडेमिया काफी ज्यादा पॉपुलर है। यह एक एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइफाई और शोनन जॉनरा की सीरीज है। इसकी स्टोरी सेट की गई है नियर फ्यूचर में, जहां 80% ह्यूमन के पास कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है जिसे क्वर्क कहा गया है। क्वर्क के कारण इस सुपर हीरो और विलन दोनों सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। सीरीज का प्रोटैगनिस्ट इजुको मिडोरिया एक क्वर्कलेस टीनेजर है और वह सबसे पावरफुल सुपर हीरो ऑलमाइट के जैसा बनना चाहता है। क्वर्कलेस होने के कारण उसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पर एक दिन बाय लक वह ऑलमाइट से मिलता है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। इस सीरीज में इजुको के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर है जो आपको पसंद आएंगे। इस सीरीज में काफी सारे ब्रेथ टेकिंग एक्शन और फाइटिंग सीक्वेंसेस है। इसकी स्टोरी और इसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा अमेजिंग है। सुपर हीरो स्टफ, स्टोरी, कैरेक्टर, एक्शन सीन्स के कारण यह एनिमे सीरीज आपको 100% पसंद आएगी। अगर आप मार्वल और डीसी फैन है तो ट्राई दिस सीरीज फॉर वंस। यह सीरीज 2016 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक इसके 4 सीजन आए हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, एनिमे लैब या फनीमेशन पर देख सकते हैं।
9th सीरीज है योर लाइन अप्रैल या शिगात्सुवा किमी नो उसो। यह एक रोमांस स्लाइस ऑफ लाइफ पर म्यूजिक जॉनरा की सीरीज है। यह स्टोरी है अरिमा कोसई नाम के एक जीनियस पियानिस्ट की। अरिमा एक टीनेजर स्टूडेंट है जो बचपन से पियानो में स्किल्ड था और सबसे कम उम्र में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी था, लेकिन उसकी माँ की डेथ के बाद ट्रॉमा और डिप्रेशन के कारण अरिमा अपने पियानो बजाने की एबिलिटी को खो चुका है। एक दिन मियाजानो काओरी नाम की एक लड़की अरिमा की लाइफ में आती है जो एक वायलिनिस्ट है और वह अरिमा को वापस से पियानो बजाने के लिए मोटिवेट करती है और उसे वापस म्यूजिक की दुनिया में ले जाती है। पर एक मिसफॉर्चून या बुरी किस्मत हमेशा अरिमा के साथ चलती है। इस सीरीज में क्लासिकल म्यूजिक का काफी ज्यादा यूज किया गया है। अगर आपने क्लासिकल म्यूजिक को कभी फील नहीं किया तो इस सीरीज के बाद आप क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने लगेंगे। यह सीरीज दिखाती है कि कैसे म्यूजिक लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और फ्रेंड्स, कंपेनियंस या राइवल्स क्रिएट करता है। इस सीरीज में कई सारे हैप्पी, कॉमेडी और सैड मोमेंट्स है। यह सीरीज काफी ज्यादा इमोशनल, डिप्रेसिंग और सैड है। इस सीरीज की स्टोरी सीधे आपके हार्ट तक पहुंचती है। अगर आप रोमांस जॉनरा का पसंद करते हैं या अगर नहीं भी करते हैं तो भी मैं ये सीरीज को आपको रिकमेंड करूंगा। यह सीरीज 2014 में आई थी और इसके सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं। यह क्रंचीरोल, फनीमेशन और एनिमे लैब पर अवेलेबल है। इस लिस्ट की 10th और लास्ट सीरीज है स्टाइन्स गेट। यह एक साइंस फिक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा की एनिमे सीरीज है। इस सीरीज में टाइम ट्रेवल और टाइम लीप रिलेटेड स्टफ है। इस सीरीज को लास्ट डिकेड की वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रेवल सीरीज में गिना जाता है अलोंगसाइड डार्क। यह एक ऑसम एनिमे सीरीज है। यह स्टोरी है रिसर्च स्टूडेंट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट ओकाबे रिंतारो और उसकी टीम की। ओकाबे और उसकी छोटी सी टीम टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज पर रिसर्च करती है और वो एक्सीडेंटली एक ऐसा डिवाइस भी बना लेते हैं जिससे पास्ट में ईमेल भेजा जा सके। पास्ट में ईमेल भेजने से प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बदल जाता है और ओकाबे और उसकी टीम इसमें फंस जाती है। सीरीज दूसरे टाइम ट्रेवल सीरीज की तरह टाइम ट्रेवल को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उसे एक्सप्लेन भी करती है। इसका टाइम लीप स्टेप और बाकी थ्योरीज लॉजिकली पॉसिबल और रिलायबल भी लगता है। स्टाइन्स गेट में बटरफ्लाई इफेक्ट, पैरेलल टाइमलाइन और वर्ल्ड लाइन की थ्योरीज को दिखाया और एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको साइफाई और टाइम ट्रेवल वाली सीरीज पसंद है तो यह आपके लिए मस्ट वॉच है। यह सीरीज 2011 में आई थी और इसके 2 सीजन है जिसमें टोटल 49 एपिसोड्स है और इसकी एक मूवी भी है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, फनीमेशन पर देख सकते हैं। इसी के साथ यह 10 एनिमे सीरीज की लिस्ट खत्म होती है। आप इस 10 सीरीज में कोई एक ट्राई कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। आप इन सीरीज को ट्राई करें और एनिमे की डाइवर्सिटी को खुद फील करें। जैसा कि मैंने कहा था, हजारों एनिमे सीरीज है तो 10 में मन कहाँ मानने वाला है। मैं और भी कई सारी सीरीज को सजेस्ट करना चाहता था पर लिस्ट सिर्फ 10 की ही बनानी थी। अगर कोई हार्डकोर एनिमे फैन ये वीडियो देख रहा है तो क्या आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हैं? मैंने 10 ऐसे सीरीज को इंक्लूड किया जो व्यूअर्स को स्टार्ट से एंगेज कर सके और उन्हें फील दे। आप क्रंचीरोल, फनीमेशन और एनिमे लैब पर फ्री में एनिमे देख सकते हैं। बस VPN यूज करना होगा और थोड़े एड्स देखने पड़ेंगे। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने जो सीरीज सजेस्ट करी उनमें से कुछ एक में 50 से ज्यादा एपिसोड है पर इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एनिमे सीरीज के एपिसोड की ड्यूरेशन हमेशा 20 से 24 मिनट होती है। एक जनरल वेब सीरीज के एक एपिसोड को देखने में आप एवरेज 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं तो उतने ही टाइम में आप एनिमे सीरीज के 3 एपिसोड्स देख सकते हैं। यहाँ आपको ज्यादा फ्रीडम भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अटैक ऑन टाइटन या फुल मेटल जैसी सीरीज स्टार्ट करने के बाद आपको उसका एडिक्शन खुद ही लग जाएगा और आप लगातार टोटल एपिसोड खत्म कर लेंगे। अगर यह वीडियो और मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्या मुझे ऐसी ही एक और टॉप 10 एनिमे सीरीज की वीडियो बनानी चाहिए या फिर टॉप 10 एनिमे मूवीज की? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। डिफरेंट वैरायटीज की सीरीज और मूवीज के रिव्यू और सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।